Hello students, welcome again. Today we are going to start new chapter 10 from the Elements book 11th standard. Chapter name is Straight Line. इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में और एक आगे आएगा हमारा कोनिक सेक्शन। ये दोनों क्या है, किसके पार्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। किसके पार्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो हमारे पास टू टाइप्स की ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री हमने किस में पढ़ रखी है? 8th 9th 10th तक। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते थे स्टूडेंट? एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, डिफरेंट फिगर्स के बारे में पढ़ते थे इसमें हम। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 10th में भी पढ़ रखी है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमारा चैप्टर होता था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है हमारा ये वाई एक्सिस। ठीक है, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश। जैसे मैंने एक यहाँ पे ये लाइन ली, इसके ऊपर क्या लिए? ये पॉइंट्स लिए, सेट ऑफ पॉइंट्स। इनको हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से आता है कुछ। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ये एक टाइप की फिगर है। तो इतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं इसमें? x, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? y। देन ये पॉइंट हो जाता है हमारा क्या? xy। पॉइंट क्या हो जाता है? xy। ऐसे ही हमने सर्कल के बारे में भी पढ़ रखा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें पैराबोला। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम आगे? पैराबोला। ये हमारा लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। यानी कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव वट एवर वी हैव स्टडीड ऑल फिगर्स। सभी फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं हम किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। जैसे हमने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, एंड लास्ट था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन्हीं के बारे में एक बार हम फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 एलिमेंट्स बुक की स्टूडेंट कंप्लीटली बेस्ड इन्हीं फॉर्मूले पे है। या तो उसमें डिस्टेंस पूछेगा या सेक्शन फॉर्मूले से उसका रेशियो पूछेगा, या जो रेशियो उसको डिवाइड करता है उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछेगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल या मिड पॉइंट। तो एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं, देन हम उसके इस चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि फर्स्ट में इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व means a mathematical statement which shows relationship between x and y coordinates of all points in a curve। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे हमें जरूरी पता होना चाहिए स्टूडेंट की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन की। ओके, डेफिनेशन लिख देते हैं। A mathematical statement which shows relation between x and y, relation between x and y, x and y के बीच में रिलेशन, x and y coordinates of all points in a curve is called equation of that curve। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी इक्वेशन की क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ फर्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला, देन उसके बाद हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा हमारा? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे ही आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस ली, ठीक है, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1
और बी के मान लिए मैंने x2 y2, ठीक है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है x1 और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है y1। ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी है स्टूडेंट x2 और ये कंप्लीट हमारी कितनी है y2, ठीक है। अब हम इसमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ a b c d, इस पॉइंट को और इसको मैंने e मान लिया। ये हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये कंप्लीट हमारी x2 है, ये कितनी है x1। देन ये डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी x2 माइनस में x1, ये हमारी x2 माइनस x1 है, दैट इज ये भी क्या हो जाएगी x2 माइनस में x1। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी BC कितनी है y2 और ये डिस्टेंस हमारी y1 है, देन ये भी क्या है y1। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी y2 माइनस में y1। कितनी रह गई स्टूडेंट हमारी ये y2 माइनस में y1। अब ये जो ट्रायंगल है हमारी ABE, कौन सी ट्रायंगल बता रही हूं मैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो ABE, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देन इस ट्रायंगल में हम AB डिस्टेंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम, पाइथागोरस से। तो मींस AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये BE स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, AB स्क्वायर BE स्क्वायर मींस y2 माइनस y1। BE डिस्टेंस कितनी है हमारी y2 माइनस में y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड AE डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब हमें AB फाइंड आउट करना है, देन स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस में y2 होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर इसका स्क्वायर है, अगर हम माइनस भी कॉमन लेंगे तब भी ये क्या बनेगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम AB डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो इसको लिख देंगे हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब आप जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे 2 4 ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 6, ये A पॉइंट ये B, ठीक है। A और B की इजिली आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला, पहले हम क्या देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें एक फॉर्मूला आया था हमारा 10th में भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट, हमारे पास इसके 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। कितने कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे इसके, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स इसके हमारे पास क्या होते थे गिवन होते थे। तब हम इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करते थे, a इक्वल टू हाफ, कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यहाँ पे इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लेते थे, हमें पता ही है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से x1, ठीक है, y2 माइनस में y3 प्लस में, देखो इस तरह से करना है हमें, टर्म्स को याद 1 2 3, 1 के बाद क्या आता है 2 देन 3, फिर x1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेना है और ब्रैकेट में y वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, 2 के बाद 3 आएगा मीन्स y3 माइनस में y1, फिर x3, 3 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा 1 माइनस में 2। ये क्या था हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 3 कोऑर्डिनेट से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इनको ज्वाइन किया A B C, ठीक है, तो यहाँ से हम इनको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो इसका एरिया, कंप्लीट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया और ये नीचे वाला इसका क्वाड्रिलेटरल का इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो किसका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इनके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x1 y1, ठीक है, इसके x2 y2 और इसके मान लेंगे हम x3 y3। नाउ इजिली इसका एरिया प्लस में ये क्या है ट्रेपीजियम, इसका भी एरिया ये क्या है कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड इंटू में क्या हो जाती है इसकी हाइट। देन इजिली हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप इजिली याद भी रख सकते हो इस फॉर्मूले को, अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूले में स्टूडेंट 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज इंटरनल डिवाइड एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल डिवाइड। तो यहाँ पे जो थर्ड कंसेप्ट आएगा, थर्ड फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें या तो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं या स्टूडेंट जो रेशियो डिवाइड करता है किसी भी लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया यहाँ पे ए बी, सी कोई भी पॉइंट है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। तो रेशियो हमें गिवन है, देन किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इस केस में c के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। देन कैसे होगा, m की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और n की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स है, वन इज इंटरनल डिवाइड, ठीक है, या तो इसको ये इंटरनली डिवाइड करेगा या सेकेंड वन इज एक्सटर्नली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड में क्या होता है स्टूडेंट कि ये इसका पॉइंट है, ये इसके अंदर ही लाई करता है, मीन्स इसके बीच में ही लाई करता है, कहीं ना कहीं, बीच में नहीं कह सकते, बीच में तो वहां पे मिड पॉइंट यूज करेंगे हम, तो इस लाइन सेगमेंट के अंदर की तरफ ही लाई करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमने 10th तक फॉर्मूला यूज किया है। उसमें क्या होता है, फॉर्मूले में प्लस होता है कि ये इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। मान लेते हैं कि a के कोऑर्डिनेट इज x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2। नाउ यहाँ से इसके जो c का कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो देखते हैं हम c। अब m की मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट के साथ m इंटू में x2, n की मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट के साथ n x1, और अपॉन में क्या आता है, जो रेशियो होता है उनका सम आ जाता है m प्लस में n। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं इसका, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आया है, y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो m की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट के साथ, n की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट के साथ, नीचे क्या आ जाएगा m प्लस में n, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c के ये हमारे पास क्या आए हैं कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू ऑफ x और ये वैल्यू ऑफ y। और इंटरनल डिवाइड में हमेशा इसमें क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस में ये कह रखा है कि ये रेशियो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, देन उस केस में इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a b एक्सटर्नली, तो हम कई बार सोचते हैं कि एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है, ये तो डिवाइड करना होगा तो इसके अंदर ही कोई पॉइंट होगा। पहले हम ये सोचते कि कैसे इसको डिवाइड करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, जैसे ये पॉइंट C यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो m रेशियो n है, ये कंप्लीट रेशियो हमारा ये क्या हो जाएगा m, और ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा n। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे AC अपॉन में BC, इस रेशियो को क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन में BC। ये रेशियो हमें गिवन है m रेशियो n। ठीक है, इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसमें AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC रेशियो इस केस में क्या था हमारा m अपॉन में n, और इस केस में AC अपॉन में BC रेशियो हमारा ये कंप्लीट है m और ये n है, तो मीन्स ये जो AC पार्ट है ये हमारा बड़ा है, तो मीन्स ये C पॉइंट इसके बाहर की तरफ होगा, तो ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और BC की जो लेंथ है ये कितनी है, n है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 अपॉन में 1, यानी कि AC बड़ा पार्ट है 2 जिसकी लेंथ है, एंड BC 1 पार्ट है जिसकी 1 लेंथ है। तो यहाँ से AC अपॉन में BC, इस केस में C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे व्हेन ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे, देन C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे स्टूडेंट m इंटू इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके क्या है x2 y2, देन m की मल्टीप्लाई इधर करेंगे m इंटू में x2, n की इसके साथ करेंगे n x1, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा m माइनस में n, माइनस लेना है हमें एक्सटर्नली में, यहाँ पे क्या हो जाएगा m y2 माइनस में n y1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा m माइनस में n। तो व्हेन रेशियो डिवाइड एक्सटर्नली, देन उस केस में फॉर्मूले में क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। अगर कुछ भी नहीं कह रखा क्वेश्चंस में कि ये इसको इंटरनली करता है या एक्सटर्नली, तो उस केस में हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनली वाला। जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है कि वहाँ पे नहीं बोला जाता था कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट, आप इजीली इसको कर सकते हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपने 10th क्लास में किए हैं कि यहाँ से A और B के कोऑर्डिनेट देके ये रेशियो दे देगा तो वहाँ से C के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा।
या सी के कोऑर्डिनेट देके और ए और बी के भी देके ये रेशियो पूछ लेगा, तो उस केस में हम m रेशियो n मान लेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और सी के कोऑर्डिनेट पहले ही हमें गिवन है तो उसके इक्वल पुट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, देन वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा m रेशियो n। नाउ नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम किस केस में लेंगे, हम इंटरनली इसी केस में लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये सी इसका मिड पॉइंट है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी इसका मिड पॉइंट है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, इसके क्या है x2 y2, देन सी के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये क्या है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या होगा इस केस में स्टूडेंट, सी के कोऑर्डिनेट हमारे x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस में y2 बाई 2, तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मींस सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में 2, 4 और 6, 8 क्या ले लिए मैंने, इसके पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पे ले लिए मैंने 2, 4 और 6, 8, एक लाइन सेगमेंट है ये पी क्यू, 2, 4 और 6, 8 इसके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे r मान लेते हैं, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि पी आर अपॉन में आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2/1 है, ठीक है। पी आर डिस्टेंस 2 है और ये हमारी कितनी है 1 है। अब हमें ये बताया कि ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है, देन डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे आर कोऑर्डिनेट के लिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 की इधर, 2 की इसके साथ करेंगे 2 × 6, फिर 1 की इसके साथ करेंगे 1 × में 2 अपॉन में 2 प्लस में 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 8y कोऑर्डिनेट के साथ और 1 की 4 के साथ अपॉन में 2 प्लस में 1। तो r के कोऑर्डिनेट इंटरनली में कितने आ गए, 12 प्लस में 2 14 अपॉन में 3, यहाँ से 16 प्लस में 4 दैट इज 20 अपॉन में 3। देन इंटरनली केस में r के कोऑर्डिनेट कितने आ गए स्टूडेंट हमारे 14/3 एंड 20/3। अगर ये कह दिया जाए यहाँ से कि ये इसको क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, देन उस केस में क्या होगा, अगर ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा देन उस केस में हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली में, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस में 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, अपॉन में 2 माइनस में 1, r के कोऑर्डिनेट 12 माइनस में 2 10 अपॉन में 1, 16 माइनस 4 12 अपॉन में 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एक्सटर्नली 10 और 12, ठीक है। अब यहाँ से ये रेशियो दे दिया जाए हमें कि पी आर अपॉन में आर क्यू, पी आर अपॉन में आर क्यू 1/2 है, ये तो हमें रेशियो गिवन था स्टूडेंट, यहाँ पे पी आर अपॉन में आर क्यू इज 2:1। अगर ये रेशियो हमें गिवन हो कि पी आर की वैल्यू तो 1 हो, आर क्यू की 2 हो, देन इस केस में हम कैसे यूज करेंगे, इसमें यहाँ देखो, इस केस में हम कैसे यूज करेंगे, पी आर अपॉन आर क्यू इज 1/2, देन पी क्यू ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहां से पी आर अपॉन आर क्यू, ये आर पॉइंट को हमें, ये लेंथ बड़ी है ना आर क्यू, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे आर क्यू, तो ये लेंथ हमारी बड़ी है तो ये डिस्टेंस लेंगे हम 2 और पी आर की डिस्टेंस है ये 1, तो ये अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो आर पॉइंट है 1:2 में, किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में एक्सटर्नली। देन इसमें क्या हो जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, मैंने लिया था पहले 2 4 और इसके लिए थे शायद 4 6, ठीक है, और कुछ लेना चाहो वो ले सकते हो। देन इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, ठीक है। तो रेशियो हमें इसी टाइप से लेना है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो बाहर वाला पॉइंट है हमारा जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, वो किस तरह से लेना है हमें। अगर पी आर अपॉन आर क्यू है
यानी कि ये डिस्टेंस बड़ी है आर क्यू वाली 2, तो हमें पॉइंट इधर लेना है। अगर ये डिस्टेंस हमारी छोटी है देन पॉइंट इधर लेना है। अब ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन 1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई इधर। एक्सटर्नली है तो बीच में हम माइनस लगा देंगे, इंटरनली है तो हम क्या कर देंगे इसमें बीच में प्लस। तो ये क्या था स्टूडेंट हमारा सेक्शन फॉर्मूला। हमने अभी तक क्या क्या किया है, फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड देखा था हमने इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर हमने देखा सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल डिवाइड एंड एक्सटर्नल डिवाइड, और इंटरनल डिवाइड में देखा था हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मैंने इसके अलग अलग केस बना के बता दिया कि ऐसे अगर हमें एक्सटर्नली डिवाइड करना हो तब साइन कैसे लेना है, अगर इंटरनली करना हो तब साइन हमें कैसे लेना है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्लोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन, कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन, जैसे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2 लाइंस ली यहाँ पे, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली ऐसे, इसको मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया। अब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जितनी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ पे जितना एंगल थीटा बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, क्या बोला है मैंने, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाई, ठीक है, जितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाए उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो ये नीचे की तरफ ये एंगल कितना बना देगा यहाँ पे 180 माइनस में थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, 180 माइनस में थीटा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और ऊपर की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, अगर थीटा के आगे मैं tan लगा दूं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan थीटा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको बोलेंगे हम स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, m से, स्मॉल m से। तो m किसके इक्वल हो गया, tan थीटा। m किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, tan थीटा के। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ 60 का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देंगे m इक्वल टू tan थीटा की जगह पे 60, दैट इज √3। देन m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, √3। अगर मैंने बोल दिया स्टूडेंट यहाँ से ये कि ये एक लाइन है, तो इसको मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, देन ये एंगल इसने 45 बनाया, देन इसका स्लोप क्या होगा। आप ये कहोगे ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नहीं, हमें इसकी क्या न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं लेनी है स्टूडेंट, ओनली एंगल देखना है, न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं देखनी है, ओनली इसकी हमें क्या देखनी है, वैल्यू, कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कितने का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 का एंगल बना रहा है। तो डायरेक्ट हम इसमें पॉजिटिव लेंगे tan 45, तो m इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस केस में 1 हो जाएगा। ये नहीं लेंगे हम कि ये एक्स एक्सिस यहाँ पे डायरेक्शन हमें इस तरफ देखनी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें हम वी नॉट टेकिंग न्यूमेरिकली वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट m क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। अब हम अलग अलग लाइंस के लिए इसका स्लोप देखते हैं स्टूडेंट, कि स्लोप ऑफ द डिफरेंट लाइंस। 2-4 मैं फिगर बना रही हूँ, वहां पे हम इसका स्लोप देखेंगे। ये है हमारी डिफरेंट लाइंस, इनका स्लोप देखेंगे हम। इसमें देखो ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या है हमारा एक्यूट एंगल, क्या है ये हमारा एक्यूट एंगल, एंड दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये एंगल क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा दिख रहा है। सेम एज इट इज ये क्या है स्टूडेंट हमारा एक्यूट एंगल, एंड दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि इसमें स्लोप ऑफ ए लाइन m tan थीटा निकालेंगे,
तो वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट और फोर्थ केस में देखो व्हेन थीटा इज एक्यूट, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 0 से तो बड़ा है, ठीक है, और लेस देन किससे है 90 डिग्री, ये रेंज है हमारी थीटा की। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्लोप क्या होगा? m क्या होता है? tan थीटा। m क्या होता है स्टूडेंट? tan थीटा। तो अगर ये 90 से कम होगा तो इस केस में हमारा स्लोप हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव। कौन सी फिगर में? इन फर्स्ट एंड फोर्थ फिगर स्लोप क्या आएगा? हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 90 से कम है। इस केस में देखते हैं हम व्हेन थीटा इज 90 देन m क्या होता है? tan थीटा। m इक्वल टू tan 90, वैल्यू ऑफ tan 90 इज इंफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। इस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो हम डिफाइंड नहीं कर सकते, m इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। या ये कह सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या है हमारी y एक्सिस। तो इस केस में स्लोप हमारा क्या होगा? इंफिनिटी व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। या ये कह सकते हैं y एक्सिस इटसेल्फ लाइन हो तब भी हमारा स्लोप क्या होगा? उसका इंफिनिटी होगा, ठीक है। अब इस केस की बात करते हैं व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज थर्ड एंड फिफ्थ की। इन थर्ड एंड फिफ्थ फिगर थीटा क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 से बड़ा है और किससे कम है? 180 से, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। इस केस में हम क्या करेंगे? ये रेंज एंगल की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है स्टूडेंट? हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसमें रेंज होती है 90 प्लस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा। देन ये रेंज किस में लाई कर गई? सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। देन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट tan थीटा इज नेगेटिव। tan थीटा यहाँ पे क्या होगा हमारा? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप आएगा इन दिस केस, स्लोप हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा इस केस में? हमारा स्लोप नेगेटिव आएगा व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, या ये कह सकते हैं व्हेन थीटा लाई बिटवीन 90 एंड 180, क्योंकि 90 एंड 180 एंगल लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव। तो इन थर्ड एंड फिफ्थ केस में इस टाइप से अगर हमारी स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप आएगा, स्लोप इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फिफ्थ क्वाड्रेंट एंड स्लोप इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी इन केस ऑफ सेकेंड फिगर, बट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ फिगर स्लोप इज पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज एक्यूट, ठीक है। एक्यूट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, सो tan थीटा मींस स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव। अगर ये केस आ जाए कि हमारे पास क्या हो, किस तरह से हमारे पास एक केस आ जाए जिसमें लाइन क्या हो? किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये लाइन हमारी किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो उस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता तो इस टाइप से आता, ठीक है। ये लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस केस में थीटा क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी एंगल नहीं बना रहा, तो मीन्स यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? 0 है। देन इस केस में क्या हो जाएगा? m इक्वल टू tan 0। tan 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0। तो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ ए लाइन इज 0। tan 0 की वैल्यू होती है 0। tan 0 इक्वल टू sin 0 अपॉन में cos 0। sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, 0 अपॉन में 1 0। तो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ ए लाइन इज 0। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई इटसेल्फ देन स्लोप इज इंफिनिटी। व्हेन थीटा इज एक्यूट देन स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंड व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, इस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, ये कुछ था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज है हमारी 10.1। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।